नमस्कार। हाजिर है एनटीपीसी की सीरीज में 28 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 76 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का हाल। तो पहला सवाल है, 84 रुपया प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर एक बेकर जो है 12% का लाभ कमाता है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको एक केक का क्या निकाला है, यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल दीजिए। तो अगर क्रय मूल्य ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 84 है ना, एक दर्जन का। तो एक का निकालिएगा तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12% लाभ कमा रहा है, तो क्या हो जाएगा, 100/112। ठीक है। अब देखिए 12 सत्ते क्या हो जाएगा, 84। ठीक। 7 से कटाइएगा तो 7 एकम 7 और 7 छका 42, है ना। 4 से 6 चौको 16 और 4 से ये हो जाएगा 25। अब 4 से आपको 25 में आप भाग करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100.25। मतलब एक केक का क्रय मूल्य जो है इतना रुपया हो गया। एक ठीक है। केक का आपको निकाल लेना है विक्रय मूल्य। तो आपको इस तो पर कितना लाभ कमाना है, 20%। तो आप इसमें गुणा कर दोगे। ठीक है, 120/100 से। अब यहाँ से आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, 12×5 = 60। ठीक, 12×2 = 24, 34, 3 और 6 = 72, 3 75। ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव और बटा हो जाएगा 10। ये नहीं हो जाएगा 7.5। यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये दूसरा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हो। देखिए ये 3 तिहाई 9, 3×5 = 15, 6 चौका 16, 4 छक्का 24। देखिए क्रम से एक एक बढ़ रहा है। ठीक है। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे 5×5 = 25, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5×7 = 35। ठीक। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा तीसरा। अगला है, बिलाव वंश के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया है, तो है फेलाइन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो वो है आपका पनामा नहर। ठीक है। एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं और आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें। तो पहले आप क्या कर लोगे कि एक टाइल की जो है एक तरह से माप ज्ञात कर लोगे। एक टाइल की माप कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि ये जो है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है, एक तरह से ये हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। और ये आपका हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। इनका निकाल दोगे एचसीएफ, है ना। 1872 और 1320 का निकाल दोगे एचसीएफ। ध्यान रहे, आप 1320 से 1872 में भाग कीजिए। एक बार में जाएगा 1320, घटाइए आपका 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर 1320 में भाग कीजिए, 2 बार में जाएगा, है ना। 2 दूनी के 4, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 11। घटाइए, 10 में 4 घटेगा 6, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक। और 3 में ले घटेगा 2। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 216। अब इसे आप कर दीजिए 552 में भाग, कितने बार में जाएगा, तो ये आपका 2 बार में जाएगा, है ना। 432। ये आपका 0, 5 में 3 घटेगा 2 और 5 में 4 घटेगा 1। ठीक है। इसे आप कर देंगे 216 में, आपका जाएगा एक बार 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा। ये आपका 6 और 11 में 2 घटेगा 9, 96 हुआ। अब इस 96 से जो है इस वाले 120 में कर दीजिए, ये भी आपका एक बार में जाएगा। तो ये 10 में 6 घटेगा 4 और 11 में 9 घटेगा 2 और ये आपका 96। तो 24 का क्या हो जाएगा, 96। तो ये एक टाइल की आपकी हो जाएगी माप। ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है टाइलों की न्यूनतम जो है संभावित संख्या। तो आप क्या कर लीजिए, आप निकाल लोगे इसका जो आंगन का क्षेत्रफल है। आंगन का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1872 × 1320। और एक टाइल का क्षेत्रफल निकालिए। एक टाइल की माप जो है आप निकालो कितना, ये आपका 24। ठीक है, ये 24। एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इतना आपका हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 24 24 इसमें कीजिए, कितने बार में जाएगा, 24×7 = 168 और 24 8 है 192। ठीक है। फिर 24 से ये कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 24×5 = 120 और 24×5 = 120। और फिर इसमें आप कर दीजिए गुणनफल। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 2 9। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये, है
है ना। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। देखिए ये आपका क्या है, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया इतना, है ना। और 3 में इसका करेंगे तो आपका इतना हो जा रहा है। तो इसी तरह 3 में इसमें कीजिए, 3 5 आपका 15 हो जाएगा, 3 चौका 12। तो आपका आंसर हो गया पहला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका कथन दिया गया है। ठीक है। क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तर्क है हाँ, वे शिक्षा के व्यापारिक कारण है। और दूसरा दिया है कि नहीं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, ये आपका पहला तर्क सही है। ठीक है, ये आपका नहीं। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है। अगला है कि ने फीफा मेंस फुटबॉल विश्व कप सबसे अधिक बार जीता है। तो किसने जीता है? तो आपका हो जाएगा ब्राजील। ठीक। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है। ये 2 बार बने हैं, 1977 और 1979 में। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? यूएनसीईटी। सवाल है आपका कि वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? तो वर्ष 2016 में देखिए, ये आपका ये है। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर जो है जनसंख्या 30 मिलियन है, और ये 40 मिलियन वाट जो है खपत हो रहा है। देखिए टोटल यहाँ पर खपत है 40, है ना। और ये आपका 30 है। इसको परसेंटेज में कर दीजिए, बस सिंपल सा है। ठीक है नहीं। यहाँ से आपका 0 0, ये आपका हो जाएगा 400/3। हाँ कर दीजिए। ठीक। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9। ठीक है, यानी ये आपका कटेगा नहीं, यही आपका हो जाएगा। ठीक है। आप इसका आंसर दे सकते हो, ये वाला। ठीक है ना, चौथा। चलिए आगे देखते हैं। 2015 से 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 2015 से 19। ठीक है। देखिए यहाँ पे 2015 में कितना है? 25 है। और 2019 में कितना है? 100 है। तो प्रतिशत अगर वृद्धि देखेंगे तो 100 में से क्या आ जाएगा? 25 घट जाएगा। इस पर निकालना है, इसी पे ये आपका नीचे रहेगा। और इसको कर दीजिए 100 से। देखिए 25 चौका 100, और इसमें घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा? 75 × 100, यानी कि 75 का ये आपका हो जाएगा 75 चौका 300, यानी कि 300% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपका ये होगा पहला। अगला है, इस वर्ष में बिजली की खपत 50% की वृद्धि हुई। इसमें आप सबको देखना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर थोड़ा सा यहाँ अंतर देख लीजिए, यहाँ से आप देखोगे तो 15 का हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हो 20 का हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 का अंतर हो रहा है ना। तो देखिए ये इसका, ठीक है नहीं, आधा ये 20 दूनी 40, आधा टाइप का है ना इसका। बस यही आपका हो जाएगा, है ना। अगर नहीं आप अगर देखिए यहाँ से आप देख भी सकते हो, यहाँ पर अंतर आपका 20 का हो रहा है, तो ये इस देखिए यहाँ से एक बार देख लीजिए, ये 20 हो जाएगा, तो ये आपका 40। ठीक है। और गुणे 100, देखिए आपका 1/2 हो जाएगा, यहाँ से ये 50। ठीक है नहीं। यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2017। कितना हो जाएगा इसमें? 2017। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। उपयुक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2015 और 19 के मध्य में वृद्धि हुई है, तो ये आपका होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कैसे होगा? ये देखिए, 2 पर घात 3 +1 अगर करें तो ये आपका 9 हो जाएगा। 26 के लिए अगर 3 पर घात 3, तो ये आपका 27 हो जाएगा, है ना। इसमें से आप एक करेंगे तो ये आपका 26 होगा। उसी तरह इसके लिए अगर जाओगे, 4 पर घात 3 कर दें, है ना। 4 पर घात 3 अगर करेंगे तो ये आपका 64 हो जाएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो 65 है ना। इसके बाद जो है आपका आता आ रहा है 5। 5 पर घात अगर 3 करें, ठीक है, इसमें से एक घटाएं तो 125 में से एक घटाएं यानी 124 होगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? तो 6 पर घात 3 +1, है ना, यानी 216 + 1 यानी 217। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को यदि अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द के अंत में आएगा? तो यहाँ पर देखिए पहले क्या आ रहा है? के डबल ये पहले आएगा। ठीक है। और हम लोग को क्या देखना है? अंत में कौन आएगा। ये तो पहले आएगा, ये आपका कैंसिल। यहाँ पे देखिए ये आई आई ये एन, आई वाला पहले आएगा कैंसिल, यानी ये एन वाला जो है लास्ट में आएगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा
यानी तीसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो ये 5 का क्या है, घन है 125। तो उसी तरह से 8 का घन करेंगे तो कितना होता है 512, यानी कि तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है वे नारे का चयन करना है। आप देख सकते हो चिकन है, शाकाहारी भोजन है और मांसाहारी भोजन। तो ये जो चिकन जो होता है ये किस में आता है, मांसाहारी भोजन में, है ना। जैसे ये आपका चिकन हो गया, ध्यान रखिए, ये चिकन जो है ये आता है मांसाहारी भोजन में। ठीक है, और आपका शाकाहारी भोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। शाकाहारी भोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। इसमें दिया है डी, तो दूसरे में वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए किसी विशिष्ट कुट भाषा में राइट को जो है ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो देखते हैं। यहाँ पर RAT, ये आपका है QZS। तो देखिए आर से क्यू, तो एक की कमी हो रहा है ना, ये कमी हो रहा है एक एक की। तो उसी तरह अगर टेबल के लिए आप जाइएगा तो एक की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस में कमी करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 8। इसमें कमी करोगे तो आपका ए हो जाएगा। इसमें कमी करोगे एक का तो कितना हो जाएगा, ए। इसमें कमी करोगे तो क्या हो जाएगा, डी, है ना। SJAKD आपका की कौन है, तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है किसी विशिष्ट कुटभाषा में जो है इसको ये लिखा जा रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। ROTARY। अब देखिए इसमें कि आर का मान क्या हो जाता है 18, ये ओ का मान 15, इसका मान 20, इसका मान ए, ये 18, है ना। ये आपका हो जाएगा 25। अब देखिए इनका जो क्या ये आपका 65 आएगा। आप मिलाइएगा, देखिए लगभग ये जो है अधिक हो जा रहा है ना। 18 18 दूनी 36, 18 54, है ना। 18 चौक 72, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, इतना नहीं आ रहा है। तो इसका विलोम देख लीजिए। इसका विलोम अगर लीजिएगा, आर का विलोम क्या हो जाएगा, आई हो जाता है। ओ का एल, टी का जी, ए का जेड, आर का आपका आई, और ये इसका पी। अब यहाँ से इसका मान लीजिए, आई का मान कितना, 9। ठीक है, या इसके अनुसार भी अगर देखेंगे ना तो इनका योग जो है 27 होता है। अगर ध्यान दीजिएगा इसका उलट अगर लोगे तो यहाँ से देखिए 15 12 27, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए 20 और 7 27, यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना, 1 26 27। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 9, और ये आपका 2। अब इनको जोड़कर देखिए, 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 9 33, 33 2 35। ठीक है, तो ये 35 का आपका 5 और 3, तो ये आपका 1 2 3 और 3 6 हो जा रहा है ना। यानी कि ये आपका विलोम करके करने पर होगा। उसी तरह अगर इसको लेकर जाएंगे तो इसका देखिए, पहले आपको लीजिए उल्टा, या आप ऐसे भी देखिए ये सी जो है इसका उलट भी जा सकते हो आप। ठीक है, या सी तीसरे पर आता है तो क्या जोड़ने पर आएगा, 24 जोड़ने पर 27 आएगा, है ना। देखिए पहला आपका 24 हो गया, ये हुआ आपका 15 पे, है ना, तो क्या जोड़ेंगे 12। उसी तरह जो है एन 14 पर तो आपका 13 हो जाएगा। एस, तो एस में आप जो है ये आप 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा, है ना। टी में जो है ये आपका तीसरा तो आपका 24 जोड़िएगा। फिर जो है आई, तो आई जो है यहाँ पर आपका 9 यानी 18। फिर आपका ई 5 यानी कि 22। फिर इसी तरह जो है 22 आपका हो गया। फिर देखिए एन है ना, तो 14 में आप 13 जोड़ोगे। सी में यहाँ पर आप क्या जोड़ोगे 24, और ई वाले में 22। तो सबको जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 180। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा समझें कि इनका स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। क्या किया गया है कि एक बार ये जोड़ दिया गया 3 100, दूसरे दफ़े में क्या किया गया है, गुणा कर दिया गया 3 तिहाई। उसी तरह ये 2 2 अगर जोड़ेंगे, 2 दूनी के 4, और देखिए जोड़ेंगे तो ये आपका 2 2 4 हो जाएगा, और गुणा ये करेंगे तो क्या होगा 4। उसी तरह जो है इसको अगर जोड़ोगे आप, ना इसको जोड़ोगे आ जाएगा 2, गुणा करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी आपका 12 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है
अधिकांश विद्यार्थियों का व्यक्तिगत करिश्माई है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो सकता है, दिया गया है कि कुछ विद्यार्थियों का व्यक्तित्व करिश्माई है और सभी विद्यार्थियों का व्यक्तित्व करिश्माई है। तो देखिए, ये अधिकांश कहने का मतलब क्या है, सभी नहीं होता है ना, कुछ का होता है, तो आपका इसमें पहला निष्कर्ष होगा। ठीक है, यानी कि आप इसमें केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको इसको हल करना है। आप हल करेंगे, देखिए पहले आप क्या करोगे, भाग। तो 6 से 216 में भाग करोगे तो कितना हो जाता है, 36 बार में, प्लस 6 × 4 और -10। फिर आप क्या करोगे, 36 और 6 चौका 24 हो जाएगा और -10, या ये जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 60 -10 यानी कि 50। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ए जो है बी की पुत्री है, ध्यान रखिएगा, ए बी की पुत्री है और बी जो है सी का पति है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि सी की भी पुत्री है ना, ये आपका जो है बी और सी, ध्यान रखिएगा, ये आपका पति हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, और ए जो है इसकी पुत्री है, ये पुत्री है। तो देखिए इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री हो जाएगी। अब दे रहा है कि सी डी की बहन है, सी जो है डी की बहन है, ये डी जो है इसकी बहन हो गई। ठीक है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का जो है डी से क्या संबंध है, तो देखिए इसकी बहन की है ना, डी की बहन सी है, इसकी पुत्री ये है ना, यानी बहन की पुत्री हो जाएगा। उस अक्षर का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए कितना का यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, एम एन ओ क्रमशः चल रहा है ना, एक एक की बढ़ोतरी हुआ है। उसी तरह पी क्यू आर एक एक की बढ़ोतरी हुआ है ना। फिर आपका क्या हुआ है, एस टी यू, ये भी एक एक की बढ़ोतरी हुआ है। तो उसी तरह अगर देखेंगे तो भी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा। ये रहा आपका बाकी के बचे हुए प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।